हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले आज बाजार गिरा क्यों, उसके पीछे के दो मेजर कारण। तो इस वीडियो को देख लेना, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो की मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख लिया है। और दोस्तों, यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि जो चीज़ हम लोगों को पहले यहाँ पे देखने को मिलती थी, मतलब रिपोर्ट्स के ज़रिए चीज़ें सामने आती थी, अलग अलग खबरों के सामने आती थी, वो अभी हम लोग को हकीकत में यहाँ पे एक्चुअल में क्या चल रहा है वो भी यहाँ पे उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे मिल सकता है। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है, यस वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों इसमें ये शुरुआत हो चुकी है। एंड अदानी के स्टॉक्स, आप सब लोगों को पता है अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, तो वो मुद्दा तो यहाँ पे पार्लियामेंट में तो उछाला जाएगा एंड वो आज के दिन उछाला भी गया। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, देखिए सवाल जवाब यहाँ पे जवाब देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं, आप लोग कुछ सवाल पूछोगे जो भी सरकार की आप कर क्या रहे हो इस मुद्दे से रिलेटेड, तो जो भी उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिस्पेक्टेड मंत्री जो रहेंगे, तो उन्होंने उसका सवाल का जवाब वहाँ पे देना पड़ता है पार्लियामेंट को। एंड यहाँ से आप लोग बच नहीं सकते। सो आज के दिन लगा ही था कि यहाँ पे अदानी से रिलेटेड मुद्दा उछाला जाएगा। एंड यस दोस्तों, पार्लियामेंट में अदानी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए एंड सरकार को यहाँ पे जवाब देना पड़ा है। सो वो जवाब क्या दिया है उन्होंने, वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। क्योंकि अगर आप लोग अदानी के स्टॉक्स देखोगे आज के दिन, एक एक स्टॉक को कवर कर लेते हैं, राइट। टोटल 6 स्टॉक्स है। सो आज के दिन अगर आप ओवरव्यू देखोगे तो लगेगा कि 1-1.25% डाउन है, मार्केट डाउन है, तो ये भी रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट एक सडनली हम लोग को ये जो टाइम है, आप देख सकते हो, नोट करके रख लेना, ये जो टाइम है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है अदानी एंटरप्राइज में। तो चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट स्टॉक क्या ऊपर आ जाते हैं, अदानी पोर्ट को देख लेते। आप देख सकते सेम ऐसी ज़बरदस्त ढलान हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं एक बड़ा सेल ऑफ है। तो ये बड़ा सेल ऑफ मतलब एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे सामने आई, राइट। तो उसका वो इमीडिएट रिएक्शन था, वो अभी हम लोगों को उसके ऊपर ज़रूर जाना है। ये तो अदानी पोर्ट की बात हुई। चलो अदानी पावर देख लेते। ये देख सकते हैं आप लोग, एक सडनली एक सेल ऑफ आ गया, बाद में थोड़ा सा रिकवर हो गया, जो कि हो ही जाता है, राइट। बाकी का और एक स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त एक सेल ऑफ यहाँ पे आ गया, देन एक रिबाउंड आया, देन और ज़बरदस्त सेल ऑफ आ गया। एंड अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% का तो सर्किट ही आप लोग चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। देन अदानी गैस की भी बात करें तो सेम चीज़, 5% सर्किट यहाँ पे आप कह सकते हो। सडनली एक सेल ऑफ, देन वापस सर्किट ओपन हुआ, देन अगेन डाउन एंड वापस सर्किट लग गया। सो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते, कोई ना कोई न्यूज़ है जिसके चलते ये बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। एंड इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अभी हम लोग को वो चीज़ों को देखना है यहाँ पे कि ऐसा क्या हो गया, पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया एंड ऐसा कौन सा जवाब सामने आया है रिप्लाई में, उसके चलते हम लोग को एक क्विक रिएक्शन देखने को मिला, जो कि इतना बड़ा नेगेटिव था कि कुछ अदानी के स्टॉक्स में लोअर सर्किट तक जाते हुए देखने को मिले हैं। सो चलिए अभी उसी के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के हेड आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक पार्टी, यहाँ पे दूसरी पार्टी, एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या मुद्दा चल रहा है। सो इनको जवाब देना पड़ेगा, राइट। एंड वो पार्लियामेंट को यहाँ पे इससे रिलेटेड जवाब दे देते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं अदानी से रिलेटेड सवाल पूछे गए कि यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, जो भी डाउट्स पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोग्रेस क्या चल रहा है। सो सुनिए दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे सारे आंसर दिए हुए हैं। आगे भी आप देख सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स भी यहाँ पे देना पड़ता है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो बहुत ही ध्यान से हम लोग को यहाँ पे देखना है, ऐसे हवे में बातें नहीं होती यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेवरल कंपनीज बिलोंगिंग टू द अदानी ग्रुप्स आर करंटली अंडर द इन्वेस्टिगेशन। ये बात किसने बोली, मैंने नहीं बोली है। द गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। सो यहाँ पे जिन्होंने सवाल पूछा तो जवाब यही है, पार्लियामेंट को सरकार ने बोल दिया कि यस, जो भी अदानी ग्रुप्स के कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है, उनके ऊपर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये ऑफिशियली हम लोगों को
यहाँ पे पार्लियामेंट की ओर से यहाँ पे बीच में देखने को मिला है। तो एक क्विक रिएक्शन जो था ना वो यही था कि सडनली एक गिरावट आ गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। सो ऑब्वियसली क्या चीज़ होती है, देखिए मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि इनके फेवर में आएगा या अगेंस्ट, किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है तो क्या होता है, यूसी मतलब अनसर्टेनिटीज़। आप सभी लोगों को याद होगा इन्फोसिस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था। स्टॉक 500 से लेके 550 के रेंज में ही चलता था, 600 के आसपास, राइट। एंड उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ, तब जाके वो चीज़ें मतलब हम लोग को अच्छी देखने को मिली। सो जब भी इन्वेस्टिगेशन जैसे, क्योंकि इनकी मतलब टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन ऐसे 2 से 3 दिन में ख़त्म नहीं होता है, टाइम लेते हैं। एंड जब भी टाइम कोई भी चीज़ लेती है तो आप लोगों को पता है कि ऐसे स्टॉक्स में जो पोजीशन लेने वाले बड़े ग्रुप्स रहते हैं वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन ली, अच्छे भाग रहे, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गए तो नुकसान हो सकता है। दोनों वैसे हो सकता है, बट यूजुअली अनसर्टेनिटीज़ जहाँ पे जाना शुरू हो जाती है, आप बेस्ट एग्जांपल रिलायंस का ही देख लीजिए। क्यों रिलायंस नहीं भाग रहा है, इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ है। अमेजोन फ्यूचर रिटेल क्या होगा पता नहीं, उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया की जो डील थी उससे रिलेटेड अनसर्टेनिटी अभी तक पता नहीं। सो जहाँ जहाँ पे ऐसे अनसर्टेनिटीज क्वेश्चन मार्क आते हैं, एक कंसल्टेशन फेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये जो चेकिंग विकिंग वाली जो चीज़ें होती है ना, वो यूजुअली मार्केट को पसंद नहीं आती है। चलिए यहाँ पे बातें बहुत हो गई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इन अ रिटर्न रिस्पॉन्स टू द पार्लियामेंट ऑन 19 जुलाई, आज ही के दिन किन्होंने दिया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंस पंकज चौधरी। आप देख सकते हैं ऐसा वैसा कोई नहीं, बहुत बड़े व्यक्ति ने, मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कहा है, टोल्ड किसको, पार्लियामेंट को, दैट द सेवरल अदानी ग्रुप्स कंपनीज रिमेन अंडर द स्कैनर ऑफ मार्केट रेगुलेटर, मतलब सेबी। सो सेबी यहाँ पे कुछ चीज़ों के बदले छाननी कर रही है। एंड उसी के साथ साथ द गवर्नमेंट्स DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी यहाँ पे सेबी के साथ अगर हम लोग कहें तो इन चीज़ों से रिलेटेड, अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इनको यहाँ पे स्कैन कर रही है। मतलब इन्वेस्टिगेशन की बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, सेबी भी एंड DRI भी। उसी के साथ साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि यहाँ पे सेबी किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मिस्टर चौधरी ने यहाँ पे बोली हुई है, तो आप देख सकते हो द सेबी किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। द सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग सम अदानी ग्रुप्स कंपनीज विथ रिगार्ड टू द कंप्लायंस विद द सेबी रेगुलेशन। ओके, सेबी के जो रूल्स हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं अदानी ग्रुप्स, इससे रिलेटेड पहले तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ओके ठीक है, DRI का क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है। सो DRI इन्वेस्टिगेट कर रहा है सर्टन एंटिटीज बिलोंगिंग टू द अदानी ग्रुप ऑफ अ कंपनीज अंडर द लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इट। ओके ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज रहेंगी अदानी ग्रुप से रिलेटेड, वहीं पे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या ईडी का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ईडी मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईडी की ओर से अभी तक हम लोग को कोई भी यहाँ पे मतलब चीज़ें देखने को नहीं मिली है। चौधरी एडेड दैट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी इज नॉट प्रोबिंग दिस कंपनीज। तो ये अदानी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना राहत वाली बात है, हम लोग एक थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं, एक छोटा सा पॉजिटिव साइन है कि ईडी का तो एटलीस्ट यहाँ पे अभी तक कोई बात देखने को नहीं मिला है। सो दोस्तों ये तो एक प्रक्रिया बता दी उन्होंने कि फिलहाल चल क्या रहा है इन्वेस्टिगेशन का। देन ये भी तो सवाल पूछा जाएगा कि मेन मुद्दा क्या था अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो फॉरेन से जो पैसा आ रहा है FPI से रिलेटेड, राइट, तो वो क्या एग्जैक्टली मैटर है। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे मिनिस्टर ने जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी हम लोग को देखना है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो जवाब यहाँ पे दिया है, द मिनिस्टर ऑल्सो क्लैरिफाइड, उन्होंने क्लैरिफाई किया जो 3 फंड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, राइट, जो आप लोगों के यहाँ पे सामने है। APMS की बात करें, क्रिस्टा की बात करें, अल्बुला इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो यहाँ पे आपको पता है जून में फ्रोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके थे। किसने किए थे, सेबी ने ही, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। सो इससे रिलेटेड आपको पता है कि आपको मतलब ओरल चीज़ें नहीं बतानी पड़ेगी, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रूफ भी दी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके पहले जो NSDL थे, अगर हम लोग डिपॉजिटरीज की यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये अकाउंट्स हम लोग को फ्रीज करते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड वही रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पे पेश किया, आप देख सकते हो। जो पहले का रिपोर्ट जो हमारे सामने भी आया था कि NSDL ने क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया था, सेइंग दैट द दीज अकाउंट्स आर नॉट फ्रोजन इन द केस ऑफ अदानी कंपनीज। मतलब फ्रोज तो हुए थे, बट ये जो अदानी ग्रुप के साथ इनका जो लिंकेज जोड़ा जा रहा है वो उस मामले में फ्रोज यहाँ पे नहीं हुए थे। तो कौन से मामले में फ्रोज हुए थे। सो दोस्तों ये जो फ्रोज हुए थे अकाउंट, वो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो GDR का जो मैटर था, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं
2016 का, जून 16 2016 का, तो उसमें यहाँ पे सेबी ने क्या किया था, डायरेक्शंस दिए थे डिपॉजिटरीज को कि यहाँ पे 3 अकाउंट को फ्रीज करना है करके। तो वो पुराना मैटर था एंड उससे रिलेटेड ये देखिए वो वही फंड्स है वो यहाँ पे फ्रोज हुए थे। ये मिनिस्टर ने किनको बोला है, यहाँ पे पार्लियामेंट को बोला है, क्योंकि डिपॉजिटरीज के ओर से ही ये सारी चीज़ें ली जाएगी एंड यही जो रिटर्न चीज़ें हैं वो यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने यहाँ पे रखा जा चुका है। सो दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन फिलहाल सामने यहाँ पे आ चुका है पार्लियामेंट में। हम कह सकते हैं सरकार ने यहाँ पे, मिनिस्टर ने यहाँ पे दिया हुआ है कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चालू है। अगर हम लोग बात करें सेबी भी कर रहा है एंड उसी के साथ साथ डीआरआई भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अपना साइमल्टेनियसली यहाँ पे कर रहे हैं। देन उसके बाद आप सभी लोग पता है अदानी के स्पोक पर्सन भी इससे रिलेटेड बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि यस, सेबी से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे कोऑपरेट यहाँ पे कर रहे हैं। जितना उन्होंने डेटा मांगा था हम लोगों ने सारी चीज़ें प्रोवाइड की। फर्दर कम्युनिकेशन की बात की, अभी तक अगर हम लोग बात करें तो अभी तक ऐसा कोई आगे यहाँ पे बात उन्होंने हमसे नहीं मांगी है, बट अगर वो मांगेंगे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे उनको कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पे तैयार है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि इन्होंने यहाँ पे स्पोक पर्सन अदानी की ओर से ये जो कम्युनिकेशन किया है उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें डीआरआई मैटर से रिलेटेड भी उन्होंने कहा है कि जो एक पुराना मैटर था अदानी पावर से रिलेटेड, आप देख सकते हैं 5 साल पहले, वो भी हम लोगों को यहाँ पे जो अदानी पावर के फेवर में ही हम लोग को बाद में ऑर्डर यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। जो ओवर वैल्यूएशन से रिलेटेड इक्विपमेंट का जो केस था, सो वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि कोई भी ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं है, बट वो पुराना केस है, वो भी उन्होंने एक स्टेटमेंट में ऐड करके यहाँ पे बता दिया है। सो फिलहाल की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो यस, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चालू है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आखिरी कंक्लूजन के, और जो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो आप सभी लोगों को एक नॉर्मल न्यूट्रल होकर मैं बताना चाहूँगा, कोई भी बायस ओपिनियन नहीं है, कि आप लोगों को पता है कि जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज़ें रहती है तो आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप उन कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको अपने कंपनी में जो आप लोगों ने निवेश किया है तो उनके मैनेजमेंट के ऊपर कितना भरोसा है उसके ऊपर आप लोगों की प्रतिक्रिया डिपेंड करती है, राइट। जो फैक्ट है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, देखिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस में मैं बहुत अच्छा शेयर होल्डर हूँ, राइट, पुरानी बात है। एंड आपको पता है कि इन्फोसिस जब ये चैनल था तभी आप लोगों को पता है कि इन्फोसिस के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था कि, एंड वो भी सीईओ एंड सीएफओ के ऊपर, कि प्रेशराइज करते हैं यहाँ पे मार्जिन बढ़ा कर दिखाते करके। एंड इन्फोसिस का शेयर क्रैश हुआ था, बहुत ही ज़ोरदार क्रैश हुआ था, इतना क्रैश हुआ था कि बाद में ये भी बोला जा रहा था कि शायद से नेक्स्ट सत्यम है। आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा कि नेक्स्ट सत्यम करके मेरा खुद का वीडियो है, इन्फोसिस करके एसएमके से आप चेक कर लेना। सो तभी भी इन्वेस्टिगेशन की बातें चल रही थी, बट उस वक्त मैंने होल्ड किया था। मैंने क्यों होल्ड किया था, मैं अपनी बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इन्फोसिस के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा था कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही वो फेक रहेंगी। ऑब्वियसली इन्फोसिस को बदनाम करने के लिए चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड बाद में आप लोगों ने देखा होगा जो भी ऑडिट कमेटी थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन थे, सारे के सारे रिपोर्ट्स इन्फोसिस के फेवर में आ गया। एंड खास करके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, एसईसी ने भी, यूएस की जो हम लोग कह सकते हैं रेगुलेटर है, उन्होंने भी कहा कि ये जो मामला है यहीं पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इन्फोसिस में कोई गड़बड़ नहीं है। एंड स्टॉक 500 से 1500 आ गया, आप सभी लोगों को पता है। सो मुद्दा कहाँ पे आता है, मुद्दा यहीं पे आता है कि क्या आपका जो अदानी के शेयर्स हैं, राइट, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो उनके ऊपर आप लोगों का भरोसा है या नहीं। ऑब्वियसली अगर भरोसा है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं है तो आप प्रॉफिट बुक करो, या आपके ऊपर होना चाहिए। हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, राइट, क्योंकि कोई ये फ्यूचर की बातें बता नहीं सकता। जैसे मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया कि इवन दो इन्वेस्टिगेशन चालू है इन्फोसिस का, स्टिल मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा, क्योंकि मेरा भरोसा है कि इन्फोसिस का मैनेजमेंट अच्छा है, गुड गवर्नेंस के लिए एग्जाम्पल रखे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको होल्ड करूँगा, राइट। सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अदानी एंड उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पे छूट जाएंगे, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारे फेक है, तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पे करता है। आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे बता सकते हो, बट यही एक जेन्युइन बात है। हाँ, एक आखिरी ज़रूर एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक फ्रेश बाइंग नहीं किए अदानी के स्टॉक्स में, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। बोलते हैं ना, जो गिरती हुई छुरी है, फॉलिंग नाइफ को क्यों कैच करने का, सब कुछ नॉर्मल हो जाने दो। इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाता है कि कुछ भी नहीं है, तो आप लोग फिर बाद में वहाँ पे एंटर कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।